आए दिन कोई ना कोई परीक्षा का पेपर लीक होना एक आम सी बात हो गई थी। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने इसके लिए कड़ा कानून भी बनाया, लेकिन फिर भी पेपर माफियाओं को पेपर लीक करने से नहीं रोक पाई, जिसका खामियाजा अशोक गहलोत को भुगतना पड़ा। जनता ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया और बीजेपी को बहुमत देकर सरकार बनवाई। वहीं जब से भजनलाल शर्मा सीएम बने हैं, लगातार इस मुद्दे को उठाते और कांग्रेस पर हमला करते नजर आते हैं। लेकिन क्या भजनलाल सरकार पेपर लीक रोक पाई? इस पर अब बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। इस पर बात करेंगे। मैं आपके साथ सोनू ढाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक नीट, इस पर भी पेपर लीक का बादल मंडराया हुआ है। परीक्षा 3 मई को हुई थी। पेपर लीक की आशंका के चलते राजस्थान एसओजी ने पिछले 4 दिन में देहरादून, सीकर और झुंझुनू से 13 संदिग्धों को पकड़ा है। एजेंसी से जुड़े विश्वस्त सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार एसओजी 2 स्तर पर जांच कर रही है। पहला, सीकर के कैरियर काउंसलर के पास परीक्षा के ज्यादातर सवाल आ गए थे जो उसने कुछ अभ्यर्थियों को दिए थे। दूसरा, जांच एजेंसी को 300 प्रश्नों से अधिक का एक गेस पेपर भी मिला है, जिसमें 140 प्रश्न हूबहू परीक्षा में आए। इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं, इसका फैसला एक्सपर्ट्स और एनटीए से सलाह लेने के बाद एसओजी करेगी। दरअसल आईबी को इनपुट मिला था कि कैरियर काउंसलर पेपर के कई प्रश्न परीक्षा से पहले सीकर, झुंझुनू के छात्रों को मिल गए थे। जानकारी पुख्ता होने के बाद इसकी सूचना एसओजी को दी गई। इसके बाद एजेंसी ने धरपकड़ शुरू की। अब तक जिन्हें पकड़ा है उनमें से ज्यादातर कैरियर काउंसलर है। देहरादून से पकड़े गए संदिग्धों में से एक सीकर का राकेश मंडावरिया है। उसका पिपराली रोड पर एक नामी कोचिंग संस्थान के सामने कंसल्टेंसी का ऑफिस है। राकेश की निशानदेही पर देहरादून से शनिवार देर शाम 4 और लोगों को पकड़ा है। पूछताछ पूरी होने के बाद ही साफ होगा क्या वाकई में पेपर लीक हुआ था। यदि लीक हुआ था तो पैटर्न 2024 जैसा है या फिर उससे अलग। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि पेपर लीक कुछ स्थानों तक सीमित था, इसलिए 24 लाख छात्रों की परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में सभी संदिग्धों को सीकर के उद्योग नगर थाने में डिटेन किया गया। एसओजी की जयपुर से गई टीम उनसे पूछताछ कर रही थी। इस दौरान बिल्डिंग के गेट पर पुलिस का कड़ा पहरा रहा। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने नहीं दिया गया। थाने में तैनात स्टाफ को भी इसकी भनक नहीं है कि संदिग्ध कौन है और इनसे पूछताछ चल रही है। एसओजी शनिवार को राकेश मंडावरिया को जयपुर ले गई। देहरादून से पकड़े गए 4 संदिग्धों को भी 10 मई को पूछताछ के लिए जयपुर में रोका जाएगा। बड़ा सवाल, इंतजाम कड़े थे, सेंध कैसे लगी? पहला सवाल, पेपर्स के परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए पुलिस सुरक्षा के साथ साथ जीपीएस लगे वाहनों का उपयोग किया गया ताकि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा सके। वहीं दूसरा है, हाईटेक निगरानी के लिए केंद्रों पर एआई कैमरे लगाए थे, जिनकी सेंट्रल कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई ताकि संदिग्ध गतिविधियों को तुरंत पकड़ा जा सके। वहीं तीसरा है, डिजिटल चोरी और संचार को रोकने के लिए परीक्षा हॉल में मोबाइल सिग्नल और ब्लूटूथ के इस्तेमाल को पूरी तरह रोकने के लिए शक्तिशाली 5G जैमर लगाए गए। वहीं पेपर लीक की स्थिति में सोर्स का पता कैसे लगाया जा सकता है, इसको लेकर भी बड़ा सवाल है। हर प्रश्न पत्र पर एक यूनिक वाटरमार्क आईडी लगाई गई थी। यदि पेपर की फोटो लीक होती है तो इस आईडी से ये तुरंत पता चल जाएगा कि वो किस केंद्र से और किस समय लीक हुआ। साथ ही सोल्वर गैंग और फर्जी परीक्षार्थियों को रोकने के लिए हर छात्र का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया गया। साथ ही एनएमसी ने 2 से 3 मई को रेजिडेंट डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द कर दी ताकि वे सोल्वर के रूप में परीक्षा में शामिल न हो सके। साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय ठगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये एक बड़ा सवाल बनता है। परीक्षा से पहले फर्जी पेपर बेचने या लीक का दावा करने वाले 65 टेलीग्राम चैनलों को चिन्हित कर ब्लॉक किया गया। लेकिन आखिरी सवाल वही है, फिर सेंध कहां लगी? जब बायोमेट्रिक, जैमर और एआई कैमरे जैसे तकनीकी इंतजाम मौजूद हो तब पेपर लीक अक्सर सिस्टम की मानवीय खामी की ओर इशारा करता है। आशंका है प्रिंटिंग प्रेस, परिवहन या बैंक कस्टडी के लेवल पर मिलीभगत से पेपर लीक हुआ होगा, जिसे ये तकनीकी पाबंदियां नहीं रोक पाई। इससे पहले भी कुछ गड़बड़ियां आ चुकी।
2024 में बिहार गुजरात में पेपर लीक, 67 छात्रों का रिकॉर्ड टॉप करना और ग्रेस मार्क्स विवाद, सोलवर गैंग का डमी कैंडिडेट बैठाना और मार्कशीट में हेरफेर और केंद्रों पर गलत भाषा के पेपर बांटने जैसी तकनीकी चूक प्रमुख रूप से सामने आई। अब सवाल वही है, आखिर पेपर लीक सरगना कौन है? और तो और क्या पेपर लीक बड़े स्तर पर हुआ है? तो क्या पेपर रद्द किया जाएगा? खैर, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, पेपर लीक हुआ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मैं आपके साथ सोनू ढाका। नमस्कार।